प्रतीक! क्या कर रही है आप दिव्या भाभी? इतनी मुश्किल से, इतने प्यार से और मेहनत से आपने अपनी शादी बचाई और अब ऐसे बर्बाद क्यों कर रही हैं उसे? रहने दो रीत, तुमने भी मुझे धोखा ही दिया है, मुझसे झूठ ही बोला है। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ है? ज्यादा भोली मत बनो रीत। होली वाले दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि स्मिता होली में नहीं आएगी, किसी फंक्शन में नहीं आएगी। तुम मुझे समझती हो? ये बताना भूल गई कि प्रतीक और स्मिता एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्या? ओ प्लीज, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें नहीं पता था। भाभी मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि ये छोटी सी बात थी। छोटी सी बात? ये आपको छोटी सी बात लग रही है राघव नो? मेरा पति और मेरी सौतन एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, साथ में रंगरलियां मना रहे हैं, ये आपको छोटी सी बात लग रही है? क्या बकवास कर रहे हो दिव्या तुम? मैं कोई रंगरेलियां नहीं मना रहा और उससे बात तक नहीं करता। मैं ऑफिस में अजनबी की तरह रहते हम। सच में? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? मैंने तुमसे 1000 बार पूछा था कि तुम स्मिता से मिले हो या नहीं, और तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे ऑफिस के बारे में पूछा, ऑफिस आकर भी पूछा, लेकिन हर बार तुम मुझसे झूठ ही बोलते रहे। बता देते ना कि स्मिता भी उसी ऑफिस में काम करती है। लेकिन कैसे बताते? झूठ क्यों नहीं बोलते अगर मन में खोट नहीं होता? कि मुझे डर था इस बात पे कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। मुझे ये डर था कि तुम बेवजह हर्ट हो जाओगी, बातों को नहीं समझोगी और ये बर्ताव करोगी। तो अब नहीं हो रही मैं हर्ट? अब मुझे बुरा नहीं लग रहा, अब मेरे दिल को चोट नहीं पहुंच रही जब मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। भाभी प्लीज काम डाउन। देखिए, प्रतीक और स्मिता एक ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन दोनों लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप कब तक प्रतीक को उसकी गलतियों की सजा देंगे? वो आपका पति है, आपको इस पर भरोसा होना चाहिए। इंटरेस्ट में भाभी, अगर मुझे लगता है ये लोग कनेक्टेड हैं तो मैं पहले ही प्रतीक को ऑफिस से बाहर निकाल देता। लेकिन जब से स्मिता ने ऑफिस ज्वाइन किया, ये लोग एक कैबिन में भी नहीं बैठते। अभी पुरानी बातों को भूल जाइए, आप भी लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी हो राघव, आपको इतनी बड़ी बात दिव्या भाभी से नहीं छुपानी चाहिए थी। एक औरत के लिए ये सब भुलाना आसान नहीं है। स्मिता उनका वो घाव है जिसे हम बार बार नहीं कुरेद सकते। तो तुम क्या चाहती हो रीत? मैं 2 प्रॉमिसिंग लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूं क्योंकि उनका एक पास्ट है, बस इसलिए? दिव्या, मुझे नहीं लगता राघव भैया या प्रतीक भैया दोनों में से किसी ने भी तुम्हें जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश की है। लेक्चर देना बहुत आसान है बिग सिस्टर ना, पर जिस पे बीतती है दर्द उसे ही महसूस होता है। उन्नति, उन्नति, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये हो शीत भाभी के बेबी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे लिए। पर फिकरान में डॉल से अब नहीं खेलती। खेलना नहीं है, इसको संभालना है। ये तुम्हारे अभ्यास के लिए है। अब कल जब तुम माँ बनोगी तो बच्चे को संभालना आना चाहिए ना। तो बस आज से समझ लो ये तुम्हारा बच्चा है और इसको तुम्हें संभालना है, बिल्कुल वैसे जैसे अपने बच्चे को संभालते हैं। इसका खाना पीना सोना सब कुछ देखना है तुम्हें। फिकरान, पर ये सब अभी क्यों? अभी क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे मैंने कहीं पढ़ा था, जब औरत बच्चे का ख्याल रखती है ना तो उसके मन में ना माँ बनने का ना ख्याल आ जाता है और ना उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिन बदलाव से माँ बनना और आसान हो जाता है। अब देखो, चलो तुम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसे लोरी गाकर सुनो। अब मुझे लोरी नहीं आती। चलो मैं बताता हूँ कैसे संभालते हैं, है ना। ये विक्रांत को क्या हो गया? अब तो इसका बिहेवियर देखकर मुझे डर लगने लग गया है। तेरे लिए आगे खतरा दिख रहा है, कोई संकट आने वाला है तुझ पर। हर पल सतर्क रहना होगा तुझे।
वो बाबा किस खतरे की बात कर रहे थे? क्या शालिनी जी का इस घर में आना ही वो खतरा है? तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं ये लोरी की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद उन्नति और विक्रांत के रूम से। ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। क्या हुआ विक्रांत, कोई है क्या वहाँ? कुछ नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। तुम परेशान मत हो, लोरी सुनाती रहो और बच्चे को परेशान मत होने देना। विक्रांत, ये डॉल है, ये कैसे परेशान होगी? ये बच्चा है तुम्हारे लिए, इसे दोबारा गुड़िया मत बोलना। रीत, क्या कर रही थी आप यहाँ? थोड़ी सी भी आपके अंदर शर्म बची है या नहीं? दूसरे तरीके से आपकी दाल नहीं गली तो आप यहाँ पर उन्नति और मेरे कमरे में ताक झांक करने के लिए आ गई। देखना क्या चाहती थी आप यहाँ पर कि एक बंद कमरे में मियाँ बीवी क्या करते हैं? नहीं, वो मुझे कुछ आवाज आई तो मैं बस सुनते हुए आ गई थी। कुछ आवाज आई? कैसी आवाज आई? चीखने की आवाज आई? चिल्लाने की आवाज आई? बताओ। और अगर कोई भी आवाज आए तो उससे आपको क्या? इस कमरे में एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। कल को अगर दूसरे कमरे में राघव और आप एक दूसरे के करीब हैं और वहां अगर मैं आप लोगों को देखूं तो आपको कैसा लगेगा? विक्रांत, ये क्या तरीका है बात करने का? सारी तमीज भूल गई हो क्या? तमीज में रहने की जरूरत तो आपकी पत्नी को है। आपको पता नहीं है क्या कर रही थी? विक्रांत, मैंने कहा ना, गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? सही है। पता है क्या कर रही थी? ये उन्नति और मेरे कमरे में ताक झांक कर रही थी।